हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड को हिंदी में हम लोग कहते हैं लवक। क्या कहते हैं दोस्तों? लवक। प्लास्टिड का मतलब होता है हिंदी में लवक। आइए पहले इसके चित्र को देखते हैं। आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें एक बाहर की परत दिखाई दे रही है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप। और अंदर की परत में कुछ इस तरीके से सिक्कों की तरह जमावड़ा लगा हुआ है। ठीक है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर ढेर सारे सिक्के रखे हुए हैं। तो ये जो सिक्के रखे हुए हैं, इनका भी अपना नाम है, इनका भी अपना काम है। ठीक है। तो ये जो एक सिक्का है, एक सिक्के को थाइलेकॉइड कहेंगे। एक सिक्के को क्या कहेंगे बाबू? थाइलेकॉइड। ठीक है। उस सिक्कों का जो समूह लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है। आप इसको सिंगल में ग्रेनम भी कह सकते हैं, ग्रेना बोलते हैं। थाइलेकॉइड है और ग्रेना है। ठीक है। तो ये जो थाइलेकॉइड आप देख रहे हैं, थाइलेकॉइड के अंदर ही यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहीं पे पाया जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब चीजें एक मटेरियल में, एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं, घुसी हुई होती हैं। तो इस मटेरियल का नाम है स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमा। ठीक है। तो स्ट्रोमा एक वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, एक मटेरियल है, जिसके अंदर ये थाइलेकॉइड और ग्रेनम वगैरह सब आपस में उसी में डूबे हुए रहते हैं। तो इसके बाद एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखिए, डीएनए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए भी होता है। इसके बाद राइबोसोम है। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही हैं, ये सब राइबोसोम्स हैं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी है, राइबोसोम भी है। तो चित्र को ही बिल्कुल याद रखेंगे, डिस्क्रिप्शन अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट का चित्र है। तो क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड मिलकर के आपस में ग्रेना बना रहे हैं। और ग्रेना जिस मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ग्रेना, स्ट्रोमा। ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जिसे थाइलेकॉइड में आप देख रहे हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो लाइट यानी कि फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कि वो लाइट को कैप्चर करने का काम करती है। ठीक है। तो लाइट को कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल यहाँ पे यूज होता है। क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो हम सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लोरोफिल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि थाइलेकॉइड में पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है लाइट रिएक्शन का और एक पार्ट होता है डार्क रिएक्शन का। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो थाइलेकॉइड में पाया जाता है, यानी थाइलेकॉइड में होता है। और जो डार्क रिएक्शन होता है, जिसको ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं, वो आपका पाया जाता है स्टोमा में। ठीक है। लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अपक्रिया जो होती है, वो पाई जाती है थाइलेकॉइड में। और अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है, यानी कि विदाउट लाइट जो रिएक्शन होती है, वो होता है स्टोमा में। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शन में वाटर को ब्रेक किया जाता है। ठीक है। बस यहीं तक, वाटर को ब्रेक किया जाता है, NaDPH2 का फॉर्मेशन होता है। वो सब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए बस आपको ये जानना है कि क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट है। पहला थाइलेकॉइड है, जो सिक्कों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। और बाकी का जो मटेरियल है, जिसमें ये एम्बेडेड हैं, जिसमें ये डूबे हुए हैं, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्टोमा। ठीक है। तो रही बात कि प्लास्टिड की खोज किसने किया था, तो डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड किया था यहाँ पे स्किम्पर। क्या नाम है बाबू? स्किम्पर। SCHIMPER। स्किम्पर कहिए या सिंपर कहिए, हिंदी में सिंपर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में स्किम्पर। स्पेलिंग के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। तो स्किम्पर ने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की खोज, सॉरी, प्लास्टिड की खोज किया था। ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्लास्टिड जो है वो दो टाइप के हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोम शब्द से बना है। क्रोम का मतलब ही होता है कलर। तो क्रोम का मतलब क्या होता है बाबू? क्रोम का मतलब होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अनकलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है। तो जो कलर्ड प्लास्टिड है, जाहिर सी बात है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट भी आ जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। तो वो ग्रीन कलर का इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और आपको आगे भी बताया गया कि क्लोरोफिल
किस काम में आता है? तो क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोफिल किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे क्लोरोफिल ही वो ऑर्गन पाया जाता है, यानी पिगमेंट पाया जाता है। इसके अलावा भी क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट है, इसके अलावा भी येलो पिगमेंट होता है, ऑरेंज पिगमेंट होता है, ठीक है, जैसे एंथोसाइनिन वगैरह ये सब चीजें यूज होती हैं वहां पे, वो सब भी पिगमेंट है, ठीक है, रोडोप्सिन है, पिगमेंट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम बस इतना ही है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है प्लास्टिड में? प्लास्टिड में सेकंड नंबर पे आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? ल्यूकोप्लास्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो अनकलर्ड होते हैं, यानी कि जब इसमें कलर ही नहीं होता, यानी कि इसमें जब पिगमेंट नहीं होते, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए तो बेकार है, यानी फोटोसिंथेसिस में ये किसी काम के नहीं आते हैं। तो ये किस काम में फिर यूज होंगे? तो जाहिर सी बात है कि अब ये हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही, तो इनका यूज होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। जो भी चीजें बनाई जाती हैं फोटोसिंथेसिस से, वो कहाँ स्टोर होता है? वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं बाबू? स्टोर होती हैं इसमें स्टार्च, ऑयल और फिर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स वगैरह भी स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर की चीजों को पढ़ें, आप यहाँ पे तीन बातें और भी लिख लीजिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो तीन तरीके का होता है। तो कौन कौन सा ल्यूकोप्लास्ट? तीन तरीके का। एक है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट पहला है। दूसरा है इलाइयोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, ठीक है। ये नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब चीजें स्टोर कहाँ होती है, तभी हम देखते हैं कि इन सब चीजों में क्या चीज स्टोर कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये सिर्फ स्टोरेज के लिए ही काम आता है, ठीक है। तो प्रोटीनोप्लास्ट ये हो गया। तो तीन तरीके के ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और फिर प्रोटीनोप्लास्ट। अच्छा, ये प्रोटीनोप्लास्ट पे नाम पे जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो प्रोटीनोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन को स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोरेज के लिए ये काम आता है, ठीक है। इसके बाद इलाइयोप्लास्ट है। तो इलाइयोप्लास्ट जो होता है, और ये जो एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट यहाँ पे स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करेगा, और यहाँ पे इलाइयोप्लास्ट जो होता है ये फैट को स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरीके के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, और ये तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग तीन चीजों को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड प्लास्टिड जो होते हैं ये दो तरीके के हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का ही एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट में अब वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। रही बात कि क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें लिखना हुआ तो क्या क्या लिखेंगे इसमें? तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ आप देखिए कि कंसिस्ट न्यूमरस मेम्ब्रेनस लेयर एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड स्टोमा। ढेर सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एक मटेरियल में एम्बेडेड होता है, जिसे हम स्टोमा कहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड की एक खास बात और भी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन पाया जाता है। तो जब खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद का यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है, तो ये जो राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, और इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपना प्रोटीन खुद बना लेता है, ठीक है, उसको किसी और की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अपना खुद का बना लेते हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम सेल विद इन सेल के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो सेल विद इन सेल यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेल विद इन सेल। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम सेल विद इन सेल बोलते हैं, और एक है क्लोरोप्लास्ट जो कि सेल विद इन सेल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद करना है आपको, दो तीन बातें बस याद करनी है कि प्लास्टिड जो है वो कहाँ होता है। तो प्लास्टिड, क्योंकि कलर वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो वो एनिमल में तो पाया नहीं जाएगा। एनिमल में भी कलर होता है, जैसे कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, तो उसके लिए भी एक पिगमेंट ही जिम्मेदार है, ठीक है। जितने भी कलरफुल चीजें हैं उसके लिए एक पिगमेंट, हिंदी में उसको वर्णक कहते हैं, ठीक है। तो पिगमेंट जिम्मेदार यहाँ पे होता है। तो हम लोगों की बॉडी में जो पिगमेंट पाया जाता है बाबू, उसका नाम है मिलेनिन, ठीक है। क्या नाम है? मिलेनिन। तो ये जो मिलेनिन पिगमेंट होता है ये हम लोगों की स्किन में पाया जाता है। मिलेनिन पिगमेंट जितना कम होगा उतना ही वो आदमी गोरा होता है, ठीक है, या वो लेडी जो है वो गोरी होती है।
और मिलेनिन जितना ज्यादा पाया जाता है वो उतना ही ज्यादा सांवला या फिर काला होता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट कलर के लोगों को जो आप अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, कोई गोरा होगा, कोई थोड़ा सांवला होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ मिलेनिन की वजह से ही होता है। और फेयरनेस क्रीम्स वगैरह जो होती हैं मार्केट में, वो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसी मिलेनिन के स्टोरेज को कम या ज्यादा, ज्यादा तो नहीं, कम करने का दावा करती हैं। मिलेनिन अगर स्किन से कम कर दिया जाए तो वो व्यक्ति गोरा हो जाता है। ठीक है, तो मिलेनिन हम लोगों में पाया जाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मिलेनिन वगैरह इस समय नहीं पढ़ना है हमें, हमें बात करनी है कि यहाँ पे और कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक और पिगमेंट के बारे में जानते होंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में, जो हम लोगों की आरबीसी में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का ब्लड रेड होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन वो भी एक पिगमेंट है। तो पिगमेंट हम लोगों में भी पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, और दो तरीके के होते हैं, एक है कलर वाला और एक है बिना कलर वाला। तो कलर वाला जो होता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और बिना कलर वाला जो होता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कलर वाले जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके वो जो बनाते हैं वो स्टोर कहाँ पे होगा, उसके लिए तो जगह चाहिए, और वो जगह हो जाती है ल्यूकोप्लास्ट। तो ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट, ये लोग देखो फोटोसिंथेसिस करके ये बनाएगा क्या, स्टार्च बनाता है, फिर ये फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ये जो भी चीजें बनती हैं उसमें, ये सारी चीजें जा करके कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती हैं। तो कहाँ स्टोर होती है, ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप का है, तीन तरीके का है, एमाइलो, इलाइयो और प्रोटीनो। ठीक है, एमाइलो, इलाइयो, प्रोटीनो, प्लास्ट आप अलग से लगा लीजिए उसमें। ठीक है, तो एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और फिर प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, तो इसकी खोज किसने किया था, स्किम्पर ने। कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, और प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, स्टोर करने का। क्या स्टोर करेंगे ये, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं एक मटेरियल में, जिसको हम स्टोमा कहते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बाद सिंगल थाइलेकॉइड है, एक नाम जानते रहिए, सिक्के की तरह जो दिख रहा है यहाँ पे उसको थाइलेकॉइड कहेंगे, और पूरे ग्रुप को यहाँ पे हम ग्रेना कहेंगे, और जिसमें ये एम्बेडेड है उसे स्टोमा कहते हैं। राइबोसोम आप देख ही रहे हैं, इसके बाद डीएनए है, इनका खुद का होता है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इतनी ही बातें थी इसमें 9th लेवल की, तो इतनी चीजें हम लोगों को जानना है। और एग्जाम में अगर आ रहा है तो इस फिगर को, सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करेंगे, फिगर को 2-3 बार ड्रॉ करके आप चेक कर लीजिए, और उसमें जो नाम है, उसमें जो यानी कि नॉमिनेशन किया गया है सबका, तो वो नाम को आपको याद रखना है, कौन चीज कहाँ पे है। ठीक है, और इसके मतलब क्लास 10th में हम लोग इसके थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये थैलेकॉइड वगैरह क्या काम करते हैं और स्टोमा में क्या काम होता है। अभी हमने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है आपको, तो आगे चल करके वो कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में, वैक्यूल के बाद इसके बाद सेल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। सेल डिवीजन के बारे में कुछ बातें हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं है सेल डिवीजन के बारे में, वो आप इंटर लेवल पे सेल डिवीजन में ज्यादा पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।